नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउन टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। अब खबरें विस्तार से। सर्व विद्या की राजधानी काशी का डेलिम सनबीम स्कूल अब कैम्ब्रिज स्कूल बन गया है। इसकी विधिवत घोषणा 21 मार्च मंगलवार को हिंदू नववर्ष के अवसर पर डेलिम सनबीम ग्रुप ऑफ स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप बाबा मधोक और निदेशिका पूजा मधोक तथा अतिरिक्त निदेशक माहिर मधोक ने बाकायदा मीडिया के सामने की है। बताते चलें कि डेलिम सनबीम शिक्षण समूह के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर प्रदीप बाबा मधोक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वैश्विक शैक्षिक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप डेलिम सनबीम कैम्ब्रिज स्कूल रामकटोरा की औपचारिक घोषणा इस बात की गवाही है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लगभग 800 वर्षों से वैश्विक स्तर पर विद्यार्थियों की पहली पसंद बना हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि लगभग 150 वर्षों से कैम्ब्रिज असेसमेंट प्रोग्राम 160 से अधिक देशों में संचालित किया जा रहा है। यह प्रोग्राम विद्यार्थियों को इनोवेशन और रिसर्च के लिए प्रेरित करता रहा है। कुल मिलाकर सर्व शिक्षा की राजधानी काशी में सनबीम शिक्षण समूह वरुणा के बाद आज हिंदू नववर्ष के अवसर पर डेलिम सनबीम कैम्ब्रिज स्कूल रामकटोरा के खुल जाने के बाद सामान्य फीस में ही बेहतर शिक्षा के लिए अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा विकल्प साबित होने वाला है। इस अवसर पर डेलिम सिगरा शाखा की प्रधानाचार्य डॉक्टर तुलिका सक्सेना व प्रधानाचार्य दीपेंद्र वर्मा, विद्यालय समूह के अतिरिक्त निदेशक माहिर मधोक ने कैम्ब्रिज अर्ली ईयर प्रोग्राम, कैम्ब्रिज प्राइमरी एवं लोअर सेकेंडरी प्रोग्राम पर विस्तार से चर्चा किया। Sunbeam Campus School, and we have got the affiliation from Cambridge University, and from April we would be running the classes for Cambridge program. So I would request our President sir to address the gathering. जैसी आधुनिकता की, जैसी प्रगति की बयार देश में चलती हो, कहते हैं कि उसी हिसाब से जनता भी जो है वो अपने आप को, हमारे देश की ये लेगेसी हो गई है पिछले लगभग 9-10 सालों से कि हम लोग भारतीय कहीं भी जाएं, चाहे अपने देश में चाहे बाहर के मुल्क में, हम लोग की एक्सेप्टेंस, हम लोग की रिस्पेक्ट पहले से काफी ज्यादा बढ़ी है। इसी क्रम में जब हमने सबसे पहले कैम्ब्रिज, जो कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो 800 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है इस दुनिया की, जिसने एफिलिएशन देना ही 160 वर्ष पहले शुरू किया। ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है कैम्ब्रिज जो कि सिंगापुर जैसे डेवलप्ड कंट्री का पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ऊपर निर्भर है। वही उनसे संपर्क स्थापित किया था। ये बात अलग थी कि हम इस चीज को अपने बच्चों के हिसाब से, अपने स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स, इनके फाइनेंसेस के हिसाब से हम उन्हें कैम्ब्रिज को राजी कर रहे थे कि हमारे बच्चे, हमारे बनारस के पेरेंट्स पाउंड्स में या विदेशी मुद्रा में अगर आप कैलकुलेट करें तो हम फीस नहीं दे सकते। अब अगर आपको भारत में और काशी में एफिलिएशन देनी है तो हमारी पुरानी फीस स्ट्रक्चर पे हमारे बच्चों के जो फाइनेंसेस हैं, जो हम सीबीएसई के साथ जिस प्रकार से डील करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको आना पड़ेगा। इसको करते हुए हम लोग ने थोड़ी देर की, हमसे पहले एक और हमारा जो सनबीम ग्रुप का स्कूल है वरुणा, उन्होंने एफिलिएशन ली उनसे, पर मैं उस भाग दौड़ में अपने पेरेंट्स को एक महंगी शिक्षा नहीं देना चाहता रहा। अंतोगत्वा हम लोगों ने कैम्ब्रिज को मनाया और रामकटोरा डेलिम सनबीम कैम्ब्रिज स्कूल एक पहला ऐसा विद्यालय है जो कि
किसी विदेशी मुद्रा को कन्वर्ट करके फीस स्ट्रक्चर जिसका नहीं है, हम अपने बच्चों को उसी सेम फीस स्ट्रक्चर पे कैम्ब्रिज की एक उपलब्धि है। भले हमें इसको करने में 2 महीने का ज्यादा समय लगा, 3 महीने का ज्यादा समय लगा, लेकिन मेरी ऐसी मान्यता थी कि सही मायने में एक भारतीय होते हुए वो यूनिवर्सिटी जहां पे आज से 100 साल 70-80 साल पहले कोई प्रदेश का भी व्यक्ति जा, फलाने जवाहरलाल नेहरू जी ऑक्सफोर्ड से बैरिस्टर बन के आए थे, कैम्ब्रिज से पढ़ाई करके आए थे, फलाना जो इंपीरियल सर्विसेज के ऑफिसर है वो कैम्ब्रिज का ग्रेजुएट है, वो ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है। आज हम लोग इसको, मेरे अंदर का भारतीय, मेरा मतलब मेरे डालिम परिवार, मेरा मतलब मैं अकेला नहीं, उसके साथ कंधे से कंधा मिला के एक ही क्रम में आगे बढ़े और हमारे बच्चे, इनको सर्टिफिकेशन जो है वो कैम्ब्रिज से आएगा। सब कुछ उसी प्रकार से है जैसे कि कोई भी दिल्ली, बॉम्बे मेट्रो के कैम्ब्रिज या आईबी स्कूल्स के सर्टिफिकेशन होते हैं। लेकिन हमारे विद्यालयों की खासियत, जो मैंने पहले ही बोला और बार बार बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा मान्यता है कि जो भी विद्यालय है कैम्ब्रिज या इंटरनेशनल बैकलॉरिएट आईबी जिसको बोलते हैं, जिस भी विद्यालय की इनसे मान्यता हो गई वहां ऑटोमेटिकली एक टैग लग जाता है कि यह एक महंगा विद्यालय हो गया। यहाँ की शिक्षा, यदि कोई बच्चा क्लास 9th में अगर मैथ्स में कमजोर है, इंग्लिश में अच्छा है, तो उसके पास इस कैम्ब्रिज व्यवस्था में ये चॉइस होती है कि वो सरल गणित यानी जो कोर मैथ्स है वो अपना ऑप्शन ले ले और स्टैंडर्ड इंग्लिश साथ साथ पढ़ता रहे। इसमें बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटीज हैं जो कि हमारे बच्चों के लिए उनकी पूरा ओवरऑल उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। वो बातें निकल के आई। इतने सालों तक कैम्ब्रिज की ये लेगेसी थी क्यों? सारे लोग कैम्ब्रिज ही जाना क्यों चाहते थे? क्योंकि उद्देश्य जो था शिक्षा का वो ये नहीं था कि हम कैम्ब्रिज जाएं, पढ़ के आए और यहाँ पे डॉक्टर हो जाए, इंजीनियर हो जाए, बैरिस्टर हो जाए। करीब इससे पहले जो नेशनल करिकुलम फ्रेम ऑफ रेफरेंस सीबीएसई ने हमें दिया था, उसमें जो सिस्टम था वो यही था कि आप इंजीनियर हो जाइए, आप डॉक्टर हो जाइए, यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोजगार था। तो शिक्षा के मुख्य उद्देश्य रोजगार होने से नुकसान क्या है किसी देश का और पूरी मानवता का और पूरे विश्व का? कि हम स्ट्रगल करेंगे सिर्फ और सिर्फ रोजगार के लिए, इनोवेशन और रिसर्च के बेस्ड है। और ये कहता है कि अगर आप इनोवेशन और रिसर्च प्रैक्टिसेस इस करिकुलम के थ्रू अपने बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चों की कैपेसिटी डेवलप होती है। अभी गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू चेंज द पैटर्न। उसमें आप लोगों को पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, जिसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर पीपल दे हैव गॉट दिस वे, बच्चों को किस तरह से खुद के आंसर लिखने हैं, ना कि रोड लर्निंग। उस चीज को अब गवर्नमेंट भी चाहती है कि डिस्करेज करे। जैसा कि अभी हमारे प्रिंसिपल सर ने अभी कुछ बताया कि लोगों का माइंड सेट जब से अंग्रेज गए तब से एक माइंड सेट है कि एजुकेशन का मतलब है कि आप पैदा होते ही तब डिसाइड कर लो कि किसको कौन से प्रोफेशन में जाना है। बहुत टेक्निकल आंसर्स दिए आते हैं कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी सीबीएसई की 2023 सेशन से हम लोग लागू कर दिए हैं, ठीक, उसमें यदि गणित के 2 अवसर मैथ्स और इलेक्टिव मैथ्स, ठीक है, केवल 2 अवसर दिए हैं, तो इस सिस्टम के अंदर 4 से 5 अवसर दिए गए हैं। इसके अंदर डिप्लोमा भी आगे चल के है, इसके अंदर बहुत सारी एक्सप्लोर हो सकती हैं चीजें। बहुत से हमारे बच्चे ऐसे भी हो 10वीं के बाद वो डायरेक्टली चाहते हैं कहीं बाहर जाना या किसी दूसरे सिस्टम में जाना, या हमारे यहाँ
अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, AIEEE हो गया, डिफरेंट एग्जाम्स हो गए, ये सब के सब CBSE ने नई एजुकेशन पॉलिसी को बेस करके किया है। फीस का स्ट्रक्चर क्या, जैसे पहले जो फीस लगती थी एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं। तो बच्चा किस क्लास में आप एडमिशन लेगा? जो हमारे बच्चे ऑलरेडी मौजूदा पढ़ रहे हैं, जिस फीस स्ट्रक्चर पे है, यही तो मैंने बोला, सेम फीस स्ट्रक्चर है, कोई चेंजेस नहीं है। उनका जो एडमिशन होगा प्राइमरी स्टेज से होगा कि अपर स्टेज से? सब वैसे ही है जैसे पहले था, प्राइमरी से ही कर रहे थे, प्राइमरी से ही होगा। प्राइमरी से लेकर के क्लास 8 तक का भी करेंगे। अभी क्लास 8वीं तक ये लोग कैम्ब्रिज पढ़ेंगे। 8वीं तक की पढ़ाई के बाद हम लोग अगले वर्ष देखेंगे कि हमारे बच्चे कितने कैम्ब्रिज से 9, 10, 11, 12 करना चाहते हैं, कितने CBSE में करना चाहते हैं, तो वो फिर हम लोग पैरेलल क्लास चलाएंगे। 95.2% रिकॉर्ड है, 95.2% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज, जॉब्स, ये है उसका परसेंटेज रेशियो, जो कि हमारी अन्य CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड में 25% है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड लेवल पर आज चाहती हैं कि जब भी कोई बच्चा हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले तो वो पूर्ण रूप से तैयार हो, सिर्फ भाषा के रूप में नहीं, असेसमेंट्स में भी हो, स्किल्स में भी हो, which Cambridge University is trying to establish and which Dallin Sunbeam Cambridge School will try to achieve further. इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप बाबा मधोक, जो डायरेक्टर डायलिम्स के। हम जानना चाहेंगे डायलिम्स को कैम्ब्रिज से एफिलिएशन लेने की क्या आवश्यकता पड़ी? ये एक भारतीय होने के नाते आपने एक ऐसा प्रश्न मेरे लिए किया जो कि मेरे देश प्रेम से रिलेटेड है। लोग भागते रहे एक ज़माने में मेड इन इंग्लैंड, कैम्ब्रिज, सबके पीछे। आज जब कैम्ब्रिज खुद मेरे घर के दरवाजे पे आके मुझसे विनती किया कि साहब हम लोग इंग्लैंड के बोर्ड हैं, 800 वर्ष पुराने हैं, 160 वर्षों से एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो ऐसे में मैंने पूरी अपनी टीम लगा के इस पर रिसर्च किया कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत किस प्रकार से ये अच्छा रहेगा। और हमने कि जो हम लोग CBSE के साथ साथ पैरेलल अगर हम इस इंग्लैंड के बोर्ड को भी लेते हैं तो ये एक उपलब्धि होगी हम लोग के लिए। वर्षों से ऐसा होता था कि जो बड़ी संस्थाएं हैं वो बनारस जैसे छोटे शहरों में आने के लिए कहते थे यहाँ इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो कैम्ब्रिज को जो हम लोग लेके आए तो हम लोगों ने जो बड़े शहरों की ये स्कूल्स की मोनोपोली थी कि इन लोगों का एक ये क्लोज क्लब था कि ऐसी ऐसी कैम्ब्रिज टाइप की चीज़ें सिर्फ हम ही लोगों के पास रहती हैं, उसको हम लोगों ने तोड़ दिया है। बनारस के बच्चों को भी उस लेवल की अब शिक्षा मिलेगी जो दिल्ली, बम्बई जैसे शहरों के बच्चों को मिलती है। तो कैम्ब्रिज में आने से ये पूरे रेवोल्यूशन हो चुका है। थैंक यू। अभी कल की बात है, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि ये देश तभी विश्व गुरु बनेगा जब गुरुकुल पद्धति से शिक्षा होगी और हमारी सनातन संस्कृति का तभी विकास और उत्थान होगा। लिहाजा उन्होंने गुरुकुल पद्धति से 10,000 बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। उनके इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस योग्य नहीं हो कि शंकराचार्य जी के बयान के ऊपर कोई टिप्पणी करूं, पर मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि हम विश्वास करते हैं बच्चों को उतना ही अच्छी तरीके से निश्चय प्रेम प्रतीपते विनय करे सम्मान ते के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, ये भी सिखाएं और साथ के साथ बच्चों को आज एस्ट्रोफिजिक्स में क्या हो रहा है वो भी बताएं। यही हमारी भारतीय संस्कृति हमारे हिसाब से है कि अपने पैर खूब मजबूती से ज़मीन पे गड़ा के रखें और हाथ को आगे बढ़ाएं, आसमान से भी ऊंचाइयां पाने की कोशिश करें। फिर बोल रहा हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, ना मेरी इतनी हैसियत है कि मैं उनसे कोई बात, उनकी बात पे कोई टिप्पणी करूँ। पूजा मैम, जो नई शिक्षा नीति है, क्या उसके चलते CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड अपने बच्चों को एक योग्य बच्चा नहीं बनाने में कामयाब था, लिहाजा आपको कैम्ब्रिज में जाना पड़ा? इसके पीछे क्या उद्देश्य है आपका? देखिए, हमारे जो CBSE, ICSE जितने भी बोर्ड हैं सब इतने काबिल थे पहले भी, जिन्होंने आज तक हमारे जो पूरा देश चल रहा है
वही शिक्षा नीति पे चल रहा है। लेकिन हर आदमी विकास चाहता है, हर आदमी नया एक्सपेरिमेंट करता है। आज नए इन्वेंशन नहीं होंगे तो किस तरह से नई नई चीज़ें आएंगी हमारे सामने। आज जब ये टाइम आ गया, रोबोटिक्स का ज़माना आ गया है, AI इतना ज़्यादा हो चुका है, तो हमें भी नया नया कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करना ज़रूर चाहिए ताकि हमारे बच्चे समय के साथ चल सकें। तो इसीलिए हम लोगों ने कैम्ब्रिज की एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने का अपने बनारस में सोचा, क्योंकि बनारस में ही बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं, वो चाहती हैं कि बच्चों को बाहर भेजा जाए बेटर एक्सपोजर के लिए और अच्छा सीखने के लिए। तो उनकी लाइफ को और इजी करने के लिए और चाहते हैं हम लोग कि वो बच्चे अपनी फैमिली में रह करके एजुकेशन ले, ना कि किसी और बाहर के बोर्डिंग स्कूल में जा करके। इसीलिए हम लोग यहाँ बनारस में कैम्ब्रिज एफिलिएशन को लेकर के आए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मधोक समूह या मधोक ग्रुप की बात की जाए, इतनी ऊंचाई पा चुका है कि अब इसको किसी से कहने की बात नहीं है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि दीपक मधोक, जब डॉक्टर दीपक मधोक बने तब बाबा मधोक डॉक्टर बाबा मधोक हो गए। जब वो कैम्ब्रिज लाए तो आप भी कैम्ब्रिज लाए। ये जो परिवार में जो एक टसल चल रहा है, या इसको परिवार के साथ मिलकर एक बड़ा काम करने की बात सोच रहे हैं आप लोग? दीपक भैया हमारे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, ठीक है। उन्हीं से सीख के हम काफ़ी कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़े भी हैं, उनसे 15 साल बड़े हैं वो। दूसरी बात, हमारा डेलियंस ग्रुप ने उनके स्कूल्स को कॉपी करके ये कैम्ब्रिज नहीं किया। अगर आप एप्लीकेशन देखेंगे तो मेरी पहले से एप्लीकेशन थी वहाँ पर। हम लोग ये रिसर्च कर रहे थे कि इसको अपनी मौजूदा फीस स्ट्रक्चर में लेके आए। इसके लिए मेरा कैम्ब्रिज से बहुत लंबी वार्ता हुई, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा डिले हुए। जहाँ तक मधोक परिवार का संबंध है, ये मत भूलिए कि हम वो परिवार हैं जिसने कि वॉकर में चलना नहीं सीखा, ना हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों ने वॉकर में चलना नहीं सीखा, बल्कि माँ बाप की उंगली पकड़ के क्लासरूम में चलना सीखा है। तो ये हम लोग की रग रग में है, खून में है। टैगलाइन दीजिए। टैगलाइन दे रहा हूँ। यदि CBSE वक्त रहते अपने कुछ एफिलिएशन कानून में बदलाव नहीं करेगा तो मैं आज गारंटी देता हूं कि हम लोग के देश के 80% स्कूल कैम्ब्रिज और IB बोर्ड से एफिलिएशन ले लेंगे। इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी और इतना ज़्यादा नौकरशाही और इतना ज़्यादा सख्त कानून कुछ चीज़ों को लेके जो ईमानदार लोग हैं वो नहीं कर सकते। अब बनारस जैसे शहर में राम कटोरा पे मैं 2 एकड़ ज़मीन कहाँ से लेके आऊँ उनकी एफिलिएशन लेने के लिए, समझाइए। और यही एक अंग्रेजी बोर्ड है कैम्ब्रिज, जो पैरेलल आज है CBSE से, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि 2 एकड़ चाहिए, वो कहता है कि पर बच्चा इतने स्क्वायर फीट जगह हमको चाहिए और उतने ही बच्चों की कैपेसिटी हम फ्रीज कर देंगे आपके स्कूल की एफिलिएशन के लिए। क्लाउन टाइम्स YouTube चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।